सब लोगों को ये बताया गया कि जैसे आप किसी भी कैंसर की बायोप्सी करोगे वो कैंसर फैल जाएगा। 4 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा, हर डॉक्टर आपको बोलेगा पहले मुझे एक बायोप्सी का टुकड़ा चाहिए जिसमें रिपोर्ट में आए कि ये कैंसर है, ये लंग्स का कैंसर है और ये इस टाइप का कैंसर है। से और कौन कौन से मिथ्स हैं जिसपे लोग भरोसा करते हैं, मानते हैं कि इस तरीके के मिथ्स हैं लंग कैंसर को लेकर? आपके पास कोई ऐसा केस आया हो? सबसे बड़ा मिथ है बायोप्सी नहीं कराना। हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली गांव से आए लोगों को ये समझाना कि बायोप्सी करने से ही इस बीमारी का पता लगेगा। हमारे देश में लगता है सब लोगों को ये बताया गया कि जैसे आप किसी भी कैंसर की बायोप्सी करोगे वो कैंसर फैल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे कॉमन मिथ है। आपके पास एक पेशेंट आएगा, सीटी स्कैन में बड़ी सी गांठ हो गया, आप बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप है बायोप्सी करना, बायोप्सी करके प्रूव करना। दुनिया भर में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो लंग कैंसर सिर्फ सीटी स्कैन के आधार पे लिख के आपको दे देगा और उसके आधार पे आपको ट्रीटमेंट दे देगा। हर डॉक्टर आपको बोलेगा पहले मुझे एक बायोप्सी का टुकड़ा चाहिए जिसमें रिपोर्ट में आए कि ये कैंसर है, ये लंग्स का कैंसर है और ये इस टाइप का कैंसर है और इसमें थेरेपी चलेगी। इन चारों स्टेप्स के लिए आपको पहला स्टेप क्या है, बायोप्सी। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे सब लोगों में एक मिथ फैला हुआ है कि बायोप्सी करते ही आपने यहाँ से बायोप्सी की तो अब कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप बायोप्सी मत कीजिए, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। 4 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा, ऑलरेडी वो कैंसर फैल चुका होगा। और इस टॉपिक को भी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया कि जो हम गन डालते हैं या नीडल डालते हैं, जब उससे लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रास्ते में जिस रास्ते से वो नीडल गई कैंसर होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि जिस जगह से आपने नीडल इंसर्ट की वहां से कैंसर फैल जाएगा। नहीं आप करेंगे तो आप अपना बहुत नुकसान करेंगे। अगर आप कर लेंगे बायोप्सी, डायग्नोसिस बन जाएगा तो शायद अपने आप को आप ट्रीट कर पाएं। अच्छा, तो अगर मैं एज की बात करूं तो शुरुआती एज क्या है लंग कैंसर की? आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे। अगर मैं लोवेस्ट एज की बात करूं तो हमने 13 साल से लेके 90 साल तक के लोगों को देखा है लंग कैंसर। 13 साल? एग्जैक्टली। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं डीएम कर रहा था एम्स से, उस टाइम पे 14 साल का एक बच्चा हमारे पास ओपीडी में आता है, आके बताता है कि उसे ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। हम उसका एक एक्सरे करते हैं, एक्सरे में गांठ आ जाती है। हमारे लिए 14 साल के बच्चे में सोचना भी ये एक तरह से गलत माना जाता है। हाँ, मतलब शॉकिंग लगता है। शॉकिंग है ये तो बहुत। हम अपने टीचर के पास जाते हैं, उन्हें केस प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं सर ऐसा ऐसा है। हम कहते हैं सर हम इसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं लंग कैंसर। हमें डांट दिया जाता है कि 14 साल में आप कैसे सस्पेक्ट भी कर सकते हो। एंड देन आप सीटी कराते हो, देन आप बायोप्सी करते हो और वहां पता लगता है कि उस बच्चे को 14 साल की उम्र में भी एक लंग कैंसर है। ये पता नहीं चला पर किस रीजन? उसे सिर्फ खांसी थी, वो खांसी लेके आपके पास आया, आपको लगा साधारण वायरल बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन होगा। काफी दिनों से खांसी चल रही थी, आपने ज्यादा सोच लिया तो आपने टीबी सोच लिया कि टीबी हो सकता है। बट निकला लंग कैंसर। 14 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल यंग फीमेल्स, यंग मेल्स जो आ रहे हैं, कभी जिन्होंने स्मोक तो सुना भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। आप कहते हैं ना कि स्मोकर्स को होता है। 25 साल की अगर एक यंग फीमेल आपके पास चल के आ रही है लंग कैंसर के साथ, तो उसने क्या स्मोक किया होगा अभी तक अपनी लाइफ में? अगर ट्राई भी किया होगा तो मैक्सिमम 1 आध साल, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया होगा। तो अब आज की डेट में ये मान लेना कि इसको इस एज के बाद ही मिलेगा आपको लंग कैंसर देखने के लिए, ये एब्सोल्युटली गलत होगा। एब्सोल्युटली हेल्दी लोग सडनली आपके पास आएंगे इतना बड़ा लंग कैंसर लेके, जिसके बारे में उन्हें आइडिया भी नहीं होगा। और आपको भी पहली बार में तो लगेगा भी नहीं कि मैं इस मरीज से लंग कैंसर की बात भी करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप भी नहीं सोचोगे बिल्कुल कि मेरा मरीज लंग कैंसर की बीमारी लेके आया होगा। तो मतलब अगर इतने कम एज में डिटेक्ट होता है लंग कैंसर तो ये क्योरेबल है? कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जो यंग एज में आते हैं, लंग कैंसर के कुछ सब टाइप्स हैं। यूजुअली उनमें दवाइयों का रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा। और कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जो सिर्फ स्मोकर्स को होंगे और वो भी ओल्ड एज में होंगे, उनमें यूजुअली दवाइयों का रिस्पॉन्स भी खराब है। तो अच्छा तो नहीं है किसी को लंग कैंसर होना, बट आज की डेट में हम डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको आया भी लंग कैंसर तो कम से कम ऐसा आए जिसका सब टाइप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो दवाइयों को, ताकि दवाइयों से एटलीस्ट हम आपकी लाइफ को जितना प्रोलॉन्ग कर सके उतना कर दें। तो मैं चाहूँगी हमारी हेल्थ साइट की ऑडियंस को आप एक मैसेज दे इस लंग कैंसर डे के लिए। लंग कैंसर डे पे मेरा ये मैसेज रहेगा हमारे सभी लिसनर्स के लिए कि हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को फॉलो करते हैं तो देर इज़ हाई लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी कि अगर कोई बीमारी आपको शुरू भी हो रही है, स्पेशली लंग कैंसर जैसी भीषण बीमारी, तो आप उसे पिक कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं या किसी इस तरह के व्यवसाय में हैं जहाँ पे उनका धूल धुएं से बहुत काम होता है, उन लोगों को प्रिवेंटिव थेरेपीज का ध्यान रखना चाहिए।
एंड अगर हम कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड। अगर आपको शक है कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए और उस बीमारी को पकड़ के उसका इलाज कीजिए। जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, पोल्यूशन, उससे बचिए, स्मोकिंग, उससे बचिए, एंड किसी भी प्रकार के भ्रम में या मिथ में मत रहिए कि हम अगर ये थेरेपी लेंगे तो इसके ये साइड इफेक्ट हो जाएंगे। वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए एंड अपने डॉक्टर से एक हेल्दी डिस्कशन कीजिए रिगार्डिंग द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट।